प्रेरित पौलुस के फिलिपियों के नाम पत्री अध्याय 3 वचन 7 और 8 मैं पढ़ रही हूं, ध्यान देकर सुनो। परंतु जो बातें मेरे लाभ की थीं उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। संत पौलुस लिख रहा है कि जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पौलुस ऐसा एक मनुष्य था जो प्रभु यीशु से नफरत करता था और यीशु पर प्यार करने वाले और यीशु पर विश्वास करने वाले सारे लोगों से भी नफरत करता था। ये पौलुस का पहला जीवन बिल्कुल अलग था। वो प्रभु यीशु के चेलों का छल करता था, उन्हें सताता था, उन्हें मारपीट करता था, क्योंकि उनको प्रभु यीशु पर विश्वास करके उस रास्ते से चलना बिल्कुल पसंद नहीं था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उसी एक उद्देश्य को लेकर एक बार वो एक नगर में जा रहा था जहाँ पर प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले लोग थे। ये पौलुस वहाँ जाकर उनको सताना चाहता था, पीड़ा देना चाहता था। और जब वो रास्ते से जा रहा था तब आधे रास्ते में ही आसमान से एक बड़ी रोशनी उसके ऊपर आ गिरी और उस रोशनी से उसे एक आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ ने उसे पूछा कि तू मुझे क्यों सता रहा है। उस समय ये पौलुस जमीन पर गिर गया। उसने इस आवाज़ को सुना जो उसे पूछ रही थी कि तू मुझे क्यों सता रहा है। तब उसने सवाल किया, तू कौन है? और जवाब आया, जिस यीशु का तू छल कर रहा है वही मैं प्रभु यीशु हूँ। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद ऐसा हो गया कि 3 दिन तक उसकी आंखें बंद रही, उसको कुछ दिखाई नहीं दिया। और 3 दिनों के बाद एक व्यक्ति ने उसके ऊपर प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना की। उसके बाद उसकी आंखें खुल गई और वो देखने लगा। उस घड़ी से ये व्यक्ति पूरी तरह से बदल गया। जो पहले प्रभु यीशु से नफरत करता था और यीशु पर विश्वास करने वाले लोगों को सताता था, यह व्यक्ति एकदम बदल गया और वह खुद हर जगह जाकर प्रभु यीशु के नाम का प्रचार करने लगा कि यही सच्चा उद्धार करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यह पौलुस जो पहले प्रभु यीशु से नफरत करता था, वो बाद में यीशु पर इतना प्यार करने लगा, इतना प्यार करने लगा कि वो यीशु के लिए बिल्कुल पागल बन गया। उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया और सब कुछ छोड़कर वो हर जगह जगह जाकर यीशु के नाम का सुसमाचार का प्रचार करने लगा, लोगों को यीशु के बारे में बताने लगा। और ऐसा भी हुआ कि उसके अंदर एक पवित्र आत्मा की बड़ी शक्ति आ गई, परमेश्वर का महान सामर्थ उसके अंदर आ गया और यीशु के नाम से वो लोगों में बड़े बड़े चमत्कार भी दिखाने लगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी ये पौलुस लिख रहा है कि मैंने मसीह के लिए, मसीह के खातिर जो बातें मेरे लाभ की थी, मेरे फायदे की थी, उन सबों को मैंने हानि समझ लिया है। हालेलुया, हालेलुया। आगे वो ये भी लिख रहा है कि यीशु मेरा प्रभु, मेरा मसीहा, मेरा उद्धार करता, उसके पहचान की उत्तमता के खातिर मैंने सब कुछ खो दिया है।
मैंने सब बातों की हानि उठाई है और सब बातों को मैं कूड़ा समझता हूँ, कचरा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। हालेलुया, हालेलुया। एक वजह, एक बात के लिए, एक कारण के लिए पौलुस ने सब कुछ छोड़ दिया और सब बातों को वो कचरा समझने लगा। एक ही बात वो चाहता था कि वो मसीह को प्राप्त करे, अर्थात यीशु मसीह उसके जीवन में पूरी तरह से भर जाए। हालेलुया। वो क्या चाहता था, किस लिए उसने उसके फायदे की सारी बातें छोड़ दी, क्यों उसने उसके लाभ की सारी बातें छोड़ दी। पौलुस ऐसा एक व्यक्ति था जो बहुत होशियार था, जो बहुत बड़ा विद्वान और पंडित था और समाज में उसे बहुत सम्मान मिल रहा था। पर जब उसने प्रभु यीशु का स्वीकार किया और यीशु का सुसमाचार का प्रचार करने लगा, तब ये दुनिया का सारा सम्मान उसने खो दिया। इसलिए वो बोल रहा है कि जो जो बातें मेरे लाभ की थी, जो जो बातें मेरे फायदे की थी, सबों की मैंने हानि उठाई और ये सारे बातों को अभी मैं कचरा समझ रहा हूँ, क्योंकि मैं एक ही बात चाहता हूँ, उस उद्धारकर्ता को, मेरे प्रभु को, मसीह को मैं पाना चाहता हूँ, उसे हासिल करना चाहता हूँ, उसे प्राप्त करना चाहता हूँ। और उसे प्राप्त करने के लिए दुनिया की मेरी सारी बातें मैंने छोड़ दी है और उनको मैं कचरे के समान समझता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पौलुस जो पहले प्रभु यीशु से नफरत करता था, बाद में वो यीशु के लिए ऐसा जीवन बिताया कि लोग बोलने लगे, यह तो एक पागल आदमी है। वह यीशु के लिए सचमुच पागल बन गया था। पर मेरे प्यारे भाई और बहनों, होशियार कौन है? पौलुस होशियार है या दुनिया के लोग जो पैसा और मान सम्मान के पीछे पड़े रहते हैं, वो होशियार है। वो बोल रहा है, मैं एक बात चाहता हूँ, इस एक बात के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। मैं मसीह को प्राप्त करना चाहता हूँ, उसे हासिल करना चाहता हूँ। पौलुस के बारे में लिखा गया है कि जब उसने यीशु का स्वीकार किया और यीशु के नाम का प्रचार करने लगा, तब उसके अंदर इतना बड़ा सामर्थ आ गया, इतना बड़ा सामर्थ आ गया कि लोग आकर अपने कपड़े को या रुमाल को पौलुस के शरीर पर डाल दिया करते थे और फिर वापस उस रुमाल को लेकर घर पे जाते थे और घर में जो बीमार है उनके ऊपर रख देते थे, तो बीमार ठीक हो जाते थे। हालेलुया, 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 हालेलुया। इतना बड़ा सामर्थ्य उसके अंदर आया हुआ था कि उसके ऊपर कपड़ा या रुमाल डाल दिया जाए और उसको निकालकर वापस बीमारों के ऊपर रखा जाए तो बीमार लोग ठीक हो जाते थे। पौलुस ने गवाया क्या और पौलुस को मिला क्या? उसने दुनिया का मान सम्मान गवा दिया, उसने दुनिया का पैसा, संपत्ति, जायदाद, दुनिया की जितनी बातें उसके लाभ की थी, वो सारी बातें उसने गवा दी। और उसे मिला क्या? प्रभु यीशु मिल गया, उद्धारकर्ता मिल गया, उसे परमेश्वर का ज्ञान मिल गया, उसे परमेश्वर का सामर्थ मिल गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ऐसा ही कुछ आज के दिनों में भी हो रहा है। जो लोग प्रभु यीशु को पहचानते हैं, उसे पाने के लिए वो दुनिया की नज़र में पागल बन जाते हैं। आप लोग आज के दिन अपना काम धंधा छोड़कर यहाँ प्रार्थना में आए हो। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो सालों साल से हर शुक्रवार प्रार्थना में आते हैं? आपके पड़ोसी आपके बारे में क्या सोचते हैं? आपके रिश्तेदार आपके बारे में क्या सोचते हैं? आपके दोस्त, आपकी सहेलियां आपके बारे में क्या सोचती है? ये पागल बन चुके हैं। कितने साल से बिना रुके हर शुक्रवार प्रार्थना में जाते हैं, हर सप्ताह प्रार्थना में जाते हैं, सब काम धंधा बंद रखते हैं, वहां पे जाते हैं, मिलता है क्या? दुनिया नहीं जानती कि यीशु को पाना यानी क्या पाना।
जब हमें यीशु मिल जाता है तब हमें क्या मिल जाता है दुनिया नहीं जानती। दुनिया बस इतना ही जानती है कि पैसा मिल जाना चाहिए, सोना मिल जाना चाहिए, जमीन मिल जानी चाहिए, बंगला मिलना चाहिए, गाड़ी मिलनी चाहिए, यही लाभ है। मसीह प्राप्त होना लाभ है, ये दुनिया जानती नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसी को कोई व्यक्ति बता देता है तुझे बाहर के देश में नौकरी मिलेगी, पर पहले 1 लाख रुपया भरना पड़ेगा। 1 लाख रुपया भरेगा तो मैं तुझे बाहर भेजूंगा, नौकरी मिलेगी, हर महीना 50,000 तनख्वाह मिलेगा। इसके पास 1 लाख या 50,000 रुपया भी नहीं है, पर वो 1 लाख रुपया कर्जा लेता है। क्यों कर्जा लेता है? क्योंकि ये 1 लाख रुपया भरने के बाद मुझे परदेश में नौकरी मिल जाएगी, हर महीना 50,000 रुपया मिल जाएगा। कर्जा निकालेंगे या तो अपनी माँ को बोलेंगे तेरे जेवर गिरवी रख दो, वहाँ से पैसे निकाल दो। कितने माँ बाप भी करते हैं, अपना घर गिरवी रखते हैं या जेवर गिरवी रखते हैं। लड़के को बाहर की नौकरी आ गई है, 1 लाख रुपए पहले भरने बोला है, तो ये जेवर गिरवी रखकर पैसा पाते हैं वहाँ भरने के लिए, ताकि ये बाहर नौकरी के लिए जाए। पैसा खुद के पास है नहीं तो भी कर्जा उठाकर पैसा निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? क्योंकि हमें वो बाहर की नौकरी बहुत महत्वपूर्ण लगती है। हर महीना 50,000 रुपये मिलेगा, कितनी बड़ी कमाई हो जाएगी। वो बाहर की नौकरी क्या है दुनिया जानती है, पर वो उद्धारकर्ता क्या है दुनिया जानती नहीं है। कर्जा निकालकर लोग नौकरी ढूंढने के लिए जाते हैं, कर्जा निकालकर लोग नौकरी पाने की कोशिश करते हैं, पर दुनिया जानती नहीं मसीह को पाना क्या है। नौकरी पाना क्या दुनिया जानती है, पैसा पाना क्या, जमीन पाना क्या दुनिया जानती है, पर मसीह को पाना क्या दुनिया जानती नहीं। पर ऐसे कुछ लोग हैं जो यहाँ प्रार्थना में आने के लिए भी उनके पास पैसा रहता नहीं, वो दूसरों से उधार मांगकर प्रार्थना में आते हैं और बाद में उनके जीवन के ऊपर बहुत बड़े आशीष आ जाते हैं, बहुत बड़े आशीष। कुछ साल पहले एक व्यक्ति ने गवाही दी थी। वह व्यक्ति बोला कि मैं इतना गरीब था, इतना गरीब, और मेरी हालत इतनी खराब थी कि मुझे हर सप्ताह प्रार्थना में आने के लिए मेरे जेब में कभी कभी 10 रुपया भी नहीं रहता था। पर मैं प्रार्थना में आने के लिए इतना सोचता था, कभी पड़ोसी से कभी दोस्त से पैसा उधार मांगकर मैं प्रार्थना में आता था। मैं प्रार्थना में आते रहा, पैसा उधार लेकर प्रार्थना में आते रहा। जब मेरा पगार होता था मैं उन लोगों को पैसा वापस करता था। दूसरे महीने में पैसा नहीं रहेगा, फिर से उधार लेकर प्रार्थना में आते रहा। 3 से 4 साल तक लगातार प्रार्थना में आते रहा। वह व्यक्ति बोला आज मेरी हालत इतनी बदल गई है कि अभी मैंने खुद की कार खरीद ली है और मैं प्रार्थना में अपनी कार लेकर आता हूँ। हजारों लोगों ने अपने कानों से गवाही सुनी है। वह व्यक्ति बोला कि प्रार्थना में आने के लिए मुझे दूसरों से 50 रुपया उधार लेना पड़ता था, आज मैं खुद की कार लेकर यहाँ प्रार्थना में आ गया हूँ। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपके घर वाले आपको नहीं बोलते? क्या आपके पड़ोसी आपको नहीं बोलते? क्या आपके रिश्तेदार आपको नहीं बोलते कि आप पागल हो चुके हैं? क्यों हमेशा प्रार्थना में जाते हैं? समय बर्बाद कर देते हैं, पैसा भी बर्बाद कर देते हैं। पति पत्नी, 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे, सारा परिवार जब एक साथ प्रार्थना में आता है, हर सप्ताह कितना पैसा खर्चा हो जाता है। पैसा खर्चा होता है, समय बर्बाद होता है। प्रार्थना में जाने से तुम्हें मिलता क्या है? पौलुस बोल रहा है कि मैंने दुनिया की सारी बातों को कचरा समझ लिया है। आज आप यहाँ पर ना आते तो आप अपना धंधा चला सकते थे और दिन भर धंधा करके आप 1000 रुपया, 2000 रुपया या 3000 रुपया कमा सकते थे। पर आप 3000 रुपया आज दिन भर में जो कमा लेते,
उससे 100 गुना ज़्यादा आप यहाँ प्रार्थना में पा रहे हैं। 100 गुना ज़्यादा। मैं मसीह को प्राप्त करूं। पौलुस प्रभु यीशु का चेला बता रहा है, मैं एक ही बात चाहता हूं कि मुझे मसीहा मिल जाना चाहिए, मसीहा मेरे अंदर आना चाहिए, मेरी आत्मा में उद्धारकर्ता का प्रवेश होना चाहिए, मेरे जिंदगी का हर पल हर दिन उद्धारकर्ता मेरे साथ होना चाहिए, मैं मसीहा को प्राप्त करूं। क्यों वो बोल रहा है? क्योंकि उसने मसीहा को पहचान लिया है, उसने प्रभु यीशु को पहचान लिया है। बहुत सारे लोग प्रार्थना में बस इसीलिए आते हैं कि उनको चंगाई मिल जाए, मुझे चंगाई मिलनी चाहिए। एक बार चंगाई मिल गई कि प्रार्थना में आना छोड़ देते हैं। मुझे नौकरी मिलनी चाहिए, नौकरी मिल गई कि प्रार्थना में आना छोड़ देते हैं। मेरा ये काम होना चाहिए, वो काम होना चाहिए, प्रार्थना में आकर वो काम हो गया कि प्रार्थना में आना छोड़ देते हैं। ऐसे लोग प्रभु यीशु को पहचानते नहीं। पौलुस इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा है उसकी पहचान के उत्तमता के कारण। जिन्होंने उसे पहचाना है, जिन्होंने उसे जान लिया है, वो चंगाई मिलने के बाद उसे छोड़ते नहीं, वो आशीष मिलने के बाद उसे छोड़ते नहीं, वो अपना काम होने के बाद उसे छोड़ते नहीं, उसको पकड़े रखते हैं क्योंकि उन्होंने उसे अच्छी तरह से पहचान लिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु है कौन? आपका डायबिटीज ठीक करने वाला, किडनियाँ ठीक करने वाला, कैंसर ठीक करने वाला, HIV ठीक करने वाला। यीशु है कौन? प्रभु यीशु मसीह केवल बीमारी से चंगाई देने वाला नहीं है, केवल समस्याओं से छुटकारा देने वाला नहीं है, बल्कि वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। वो हमारा उद्धार करता है और वो सारे मनुष्य जाति का इंसाफ करने वाला है। वो हमें चंगाई देता है, वो हमें समस्याओं से बाहर निकालता है, वो हमारी जीवन की परेशानियों को निकाल देता है। इससे बढ़कर वो हमें पापों की क्षमा देता है और हमारे लिए स्वर्ग का दरवाज़ा खोल देता है। बीमारी से चंगाई क्या बड़ी बात है, समस्याओं से छुटकारा क्या बड़ी बात है। आपको समस्याओं से छुटकारा मिल गया, बीमारी से चंगाई भी हो गई, पर यदि मरने के बाद आप स्वर्ग में नहीं पहुँचे तो कुछ भी फायदा नहीं है। यदि आपको पापों की क्षमा मिली नहीं और उसी हालत में आप मर गए, मरने के बाद नरक में गए, तो इस चंगाई का आपको कोई लाभ नहीं, छुटकारे का आपको कोई लाभ नहीं। कितने लोग बस इतना ही जानते हैं, यीशु के पास प्रार्थना करने से चंगाई होती है, यीशु के पास प्रार्थना करने से छुटकारा मिलता है, समस्याओं से मुक्ति मिलती है, और इतना ही पाने के लिए वो यीशु के पास आते हैं और इतना मिलने के बाद यीशु को छोड़कर चले जाते हैं। पर पौलुस बोल रहा है, मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया, दुनिया की सारे बातों को मैंने छोड़ दिया, दुनिया के बातों को मैं कचरा समझ रहा हूँ। ये बातें दुनिया कहती है तुम्हारे लाभ की है, पर मैं इनको कचरा समझता हूँ क्योंकि मैं उससे पाना चाहता हूँ, उसे हासिल करना चाहता हूँ। यदि वो मेरे जिंदगी में आ गया, यदि वो मुझे मिल गया, तो मेरे दिल में स्वर्ग की शांति रहेगी, मेरे जीवन में स्वर्ग की खुशी रहेगी, मेरी जिंदगी परमेश्वर के सामर्थ्य से भरी हुई रहेगी। और सबसे बड़ी बात, जब मेरी यहाँ की जिंदगी खत्म हो जाएगी, मैं वहाँ उसके पास पहुँचूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। जो लोग पागल की तरह हर सप्ताह प्रार्थना में आते हैं, दुनिया उन्हें पागल ही बोलती है। आप पागल लोग हैं, आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो। जो लोग हर दिन घर में 1-1 घंटा प्रार्थना करते हैं, हमेशा बाइबिल पढ़ते हैं, वो तो दुनिया की नज़र में और ज़्यादा पागल है, समय बर्बाद कर रहे हैं। प्रार्थना करके क्या मिलेगा? बाइबिल पढ़ के क्या मिलेगा? मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब आप परमेश्वर के ऊपर अपना ध्यान लगाते हो, परमेश्वर के वचनों के ऊपर अपना ध्यान लगाते हो और उससे पाने के लिए कोशिश करते हो, तब आप दुनिया की नज़र में पागल हो, पर परमेश्वर की नज़र में ज्ञानी हो।
हालेलुया, 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 हालेलुया। दुनिया आपको पागल कहेगी पर परमेश्वर आपको ज्ञानी कहेगा। आप सच्चे ज्ञानी हैं क्योंकि जिनका ध्यान परमेश्वर के ऊपर लगा है, जो दुनिया की बातें पाने के लिए कोशिश नहीं करते हैं बल्कि उस महान परमेश्वर को पाने के लिए कोशिश करते हैं, उनका जीवन रोशनी से भर जाता है। उन्हें जिंदगी में किसी बात की कमी नहीं होती है, उनके जीवन में किसी बात की घटी नहीं होती है। उन्हें परमेश्वर हर बुराई से बचाता है, हर परीक्षा से बचाता है, शैतान के हर हमले से बचाता है। परमेश्वर के स्वर्गदूत हमेशा उनकी रखवाली करते रहते हैं, उनके साथ रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, उनके लिए स्वर्ग का दरवाज़ा खोला जाता है। हम धरती पर रहने वाले लोग हमेशा यहाँ नहीं रहेंगे, ये जीवन खत्म हो जाएगा। आप चाहे कितने भी बड़े अमीर होंगे पर एक दिन आपको मरना है। आपके पास भारी बंगला होगा, भारी गाड़ी होगी, आपके पास बहुत बड़ी जायदाद होगी, बहुत सोना, बहुत पैसा आपके पास होगा, पर ये मत भूलो एक दिन आपको मरना है। आप इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। मत भूलो कि आपकी जिंदगी का आखिरी दिन आने वाला है और वो दिन आप नहीं जानते, मैं नहीं जानती, या दुनिया का कोई मनुष्य नहीं जानता। चाहे आज आपकी जिंदगी का आखिरी दिन हो सकता है या कल आपकी जिंदगी का आखिरी दिन हो सकता है। हम नहीं बता सकते हमारी जिंदगी का आखिरी दिन कौन सा है। हम इस धरती पर मेहमान हैं, कुछ दिनों के लिए है और कुछ दिनों के बाद इस धरती को हमें छोड़कर जाना है। जब इस धरती को हम छोड़कर जाएंगे, कहाँ जाएंगे? बताओ कहाँ जाएंगे? सोचो कहाँ जाएंगे? आपका पैसा आपको बचा नहीं सकता है। आपके पास 10 करोड़ रुपया भी होगा या 10,000 करोड़ रुपया भी होगा, पर जब आपकी आंखें बंद हो जाएगी, 1 रुपया भी आप अपने साथ लेकर नहीं जा सकते हैं। आपके पास 1 एकड़ ज़मीन होगी या 100 एकड़ ज़मीन होगी, जब आपकी आंखें बंद हो जाएगी, उस ज़मीन में से छोटा सा टुकड़ा भी आप अपने साथ लेकर नहीं जा सकते। इसीलिए तो बाइबल में लिखा है, हम दुनिया में खाली हाथ आए और खाली हाथ वापस जाएंगे। अपने साथ कुछ नहीं लेकर जा सकते। तो सोचो जब आप मर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा था कि जितने उस पर विश्वास करते हैं उन सबों को अंतिम दिन वो जिंदा उठाएगा। वो हमें उठाएगा, वो हमारी आत्मा को जिंदा करेगा, वो हमारी आत्मा को अनंत जीवन में लेगा। जब ये धरती का जीवन खत्म हो जाएगा, हमारी आंखें बंद हो जाएगी, तब हमें कौन उठाएगा? कौन हमें अनंत जीवन में लेगा? मरने के बाद आगे क्या? हम शाम का सोच रहे हैं, कल का सोच रहे हैं, परसों का सोच रहे हैं, 1 साल के बाद क्या करेंगे ये सोच रहे हैं, पर मरने के बाद कहाँ जाएंगे कौन सोचते हैं? कोई नहीं सोचता है। इसलिए तो दुनिया ऐसे लोगों को पागल समझती है जिनका ध्यान प्रभु यीशु की ओर लगा हुआ है, जो यीशु को पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और जो यीशु के लिए पागल बन चुके हैं। ऐसे लोगों को दुनिया सचमुच पागल समझती है और वो अपने आप को होशियार समझते हैं क्योंकि हमारे पास इतना पैसा है, हमारे पास अच्छी गाड़ी है, हमारे पास अच्छी नौकरी है, हमारे पास ये है, वो है, वो है, वो है, बहुत कुछ है। पर जवाब दो, आज आपकी आंखें बंद हो जाएगी तो ये सब कहाँ जाएगा? आप बहुत अमीर है, पर जवाब दो, आज आंखें बंद हो जाएगी तो कहाँ जाएगा? आप 500 साल जीने वाले हैं या 1000 साल जीने वाले हैं? कितने साल आप जिएंगे? और जो लोग ज़्यादा जीने की उम्मीद रखते हैं वो तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। जो जीना नहीं चाहते उनकी ज़िंदगी बढ़ते जाती है। कितने लोग सोचते हैं बहुत जल्दी मौत आनी चाहिए, उनके पास मौत जल्दी आती नहीं। और जो चाहते हैं मुझे 100 साल जीना है, 120 साल जीना है, 150 साल जीना है, वो तो 40-45 उम्र में ही ख़त्म हो जाते हैं। ये इस दुनिया के मालिक हम नहीं है, हम खुद के भी मालिक नहीं है। हमारी जिंदगी हमारे हाथ में नहीं है, उस परमेश्वर के हाथ में है, उसके हाथ में है।
मेरे प्यारे भाई और बहनों, तुम्हारा ध्यान प्रभु यीशु की ओर लगाओ, दुनिया की ओर मत लगाओ। यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र जो इंसान बनकर धरती पर आ गया, हमारे पापों का बोझ उसने अपने ऊपर उठाया और हमारे लिए उसने क्रूस पर बलिदान किया, ताकि उस पर विश्वास करने के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिल जाए, हम नरक से बच जाए और अनंत जीवन में प्रवेश करें। ये परमेश्वर की इच्छा है, ये परमेश्वर की योजना है और इसी योजना के खातिर यीशु मसीह ने क्रूस पर बलिदान किया है। जितने उस पर विश्वास करेंगे और यीशु का हाथ पकड़कर चलते रहेंगे, वो धरती पर आशीषित बन जाएंगे, प्रकाश से भर जाएंगे, रोशनी से भर जाएंगे, स्वर्ग की खुशी, स्वर्ग की शांति उनके जीवन में रहेगी और ये जीवन खत्म होने के बाद वो स्वर्ग में पहुंचेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप क्या चाहते हैं? पैसा चाहते हैं या प्रभु यीशु चाहते हैं? आप सोना चांदी चाहते हैं या प्रभु यीशु चाहते हैं? आप जमीन बंगला चाहते हैं या प्रभु यीशु को पाना चाहते हैं? जब यीशु मसीह दुनिया छोड़कर ऊपर जा रहा था, तब उसने अपने चेलों को एक आखिरी वादा किया, बहुत महत्वपूर्ण वादा किया। ये जो 11 चेले थे जिन्होंने यीशु के लिए सब कुछ छोड़ दिया था, अपना घर, अपनी संपत्ति, जायदाद, अपने लोग, सब कुछ छोड़ दिया था और जो यीशु के खातिर गरीब बन चुके थे, कंगाल बन चुके थे, पूरे ही पूरे खाली हो चुके थे, 3.5 साल यीशु के साथ रहे, यीशु क्रूस पर मरा, जिंदा हो गया, 40 दिन उनके साथ बातें की और 40वें दिन जब वो ऊपर आसमान में जा रहा था, अपने चेलों को दुनिया में अकेले छोड़कर जब प्रभु जा रहा था, तब उसने आखिरी वादा किया, देखो दुनिया के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग हूं। दुनिया के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग हूं। उसने अपने चेलों को ये नहीं कहा, तुमने मेरे खातिर घर छोड़ा है, अभी मैं तुम में से हर एक को बड़ा बड़ा बंगला दूंगा, मैं तुम्हें बहुत पैसा दूंगा, बहुत जायदाद दूंगा, बहुत संपत्ति दूंगा, तुम एक बहुत बड़े राज्य के मालिक बन जाओगे। नहीं, उसका आखिरी वादा था, देखो दुनिया के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूं। दुनिया के अंत तक, इसका मतलब ये वचन केवल उन 11 चेलों के लिए नहीं था, बल्कि उसके बाद अंत तक जितने भी चेले बन जाएंगे, जितने भी यीशु पर विश्वास करेंगे, जितने उस पर प्यार करेंगे, जितने उसका हाथ पकड़कर चलते रहेंगे, सबों के लिए यीशु का वादा था कि मैं अंत तक हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि आप प्रार्थना में आ रहे हैं तो आपका ध्यान केवल चंगाई की ओर, छुटकारे की ओर या समस्याओं से मुक्ति की ओर मत लगाओ। कुछ लोग बस इसी उद्देश्य से आते हैं, मुझे चंगाई मिलनी चाहिए, मुझे छुटकारा मिलना चाहिए, मेरा ये काम होना चाहिए, मेरा वो काम होना चाहिए। बस इतने ही बातों पर अपना ध्यान मत लगाओ, तुम्हारा ध्यान उस महान परमेश्वर की ओर लगाओ, उसे पाने के लिए कोशिश करो। यदि वो आपको मिल गया तो आपको सारी बातें मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा। यदि वो मिल जाएगा तो सब कुछ मिल जाएगा। यदि उसे प्राप्त करोगे तो सब कुछ प्राप्त करोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपका कैंसर ठीक हो गया, इसका मतलब ऐसा नहीं होता कि आपकी जिंदगी के सारे सवाल खत्म हो गए। आपका कैंसर ठीक हो गया, कुछ सालों के बाद आपको और कुछ बीमारी आ सकती है, और कैंसर ठीक हो गया इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप सालों साल जिंदे रहेंगे, आपको एक दिन मरना तो है। हमें कौन बचा सकता है? कौन पापों की क्षमा दे सकता है? कौन हमें शैतान के हाथ से छुड़ा सकता है? कौन हमें अंधकार से बाहर निकाल सकता है? कौन हमें उस भयानक अग्नि से, भयानक नरक से बचा सकता है? कौन हमें उस अनंत काल में लेके जा सकता है?
अनंत काल के स्वर्ग में लेके जा सकता है। बाइबल में लिखा है आसमान के नीचे इस धरती पर उद्धार के लिए बस एक ही नाम है, एक ही नाम है। आसमान के नीचे इस धरती पर उद्धार के लिए एक ही नाम है, वह नाम यानी प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र। हालेलुया, हालेलुया। हृदय से उस पर विश्वास करो, दिल उसकी ओर लगाओ, उसको पाने की कोशिश करो, बहुत प्रार्थना करो, परमेश्वर के वचनों को पढ़ो, उस वचन के अनुसार चलते रहो, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन में बदलाव लाओ और वचन के अनुसार चलते रहो, ताकि तुम मसीह को प्राप्त करोगे, प्रभु यीशु को प्राप्त करोगे। और जिसे यीशु मिल गया उसे शांति मिल गई, जिसे यीशु मिल गया उसे खुशी मिल गई, जिसे यीशु मिल गया उसे स्वर्ग की आशीष मिल गई, जिसे यीशु मिल गया उसे इस धरती पर बहुतायत से रोशनी मिल गई, और जिसे यीशु मिल गया उसे अनंत जीवन प्राप्त हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। और अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। आपके शरीर के जिस भाग पर बीमारी है, पूरे विश्वास के साथ वहाँ पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पे हाथ रखो। पूरा विश्वास करो कि प्रभु यीशु अभी आपको छूकर ठीक करेगा, प्रभु यीशु अभी आपको छूकर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन का सारा दुख प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन में काम करने वाली सारी अंधकार की शक्ति प्रभु यीशु के नाम से आपके जीवन से निकल जाए। सारे शैतान के बंधन आपके जीवन से टूट जाए। हर दुष्टात्मा को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। आपका जीवन परमेश्वर के आशीषों से भर जाए। स्वर्ग की शांति और स्वर्ग की खुशी पवित्र आत्मा आपके दिल में भर दे। आमीन।